बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से सबसे बड़ा जुआ जो है वो इस वक्त खेला गया है। पार्टी की जो उनकी तंजीमी ढांचा था, तहलील करने का जो ये फैसला था, ये फैसला उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन जिस बहादुरी के साथ इमरान खान साहब ने ये फैसला लिया है, अगर ये उनके हक में जाता है तो बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ सकती है। इस वक्त पार्टी के अंदरूनी मामलात क्या हैं, इमरान खान साहब का ये जो फैसला है किस तरह से उन्हें डुबा भी सकता है, जुआ क्या खेला है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। जनवरी में नाज़रीन एक बड़ा अहम काम है, अगर वो हो जाता है तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, और अगर वो नहीं होता तो नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। दावे जो किए जा रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी के, ये दावे क्या हैं, हकीकत क्या है, क्या वाकई कोई जनवरी में डील होने जा रही है कि अगर वो डील हो जाती है तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, अगर नहीं होती तो वो वापस नहीं आएंगे। इसकी जो तफसीलात है वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन नवाज शरीफ के हवाले से मैं शुरू करता हूं, फिर उसके बाद इमरान खान का ये जो फैसला है उसके ऊपर कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि नवाज शरीफ का जो वीज़ा था वहां पर उसकी तोसी के लिए उन्होंने दरखास्त दी थी, ठीक है, लेकिन वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। उस दरखास्त की अपील में नवाज शरीफ गए थे और उस अपील के ऊपर नाजरीन जनवरी के दूसरे हफ्ते में समात होनी है। यानी कि अभी जो है वो दिसंबर का एंड है, जनवरी के दूसरे हफ्ते यानी कि 12 से 16 तारीख के दरमियान, जो चूंकि उसी दौरान दूसरा हफ्ता बनता है, तो नवाज शरीफ की ये जो अपील है वीज़ा तोसी के हवाले से, इसके ऊपर समात होनी है। और चूंकि उनकी दरख्वास्त ऑलरेडी मुस्तरद हो चुकी है, इसलिए 90% जो इम्कानात हैं वो उस अपील के मुस्तरद होने के हैं। और कभी इम्कान ये भी मौजूद है कि पहले घंटे में ही, जो समात का पहला घंटा ही होगा, उसी में नवाज शरीफ की ये जो दरख्वास्त है ये मुस्तरद हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ जो हैं उन्हें बरतानिया से बेदखल कर दिया जाएगा। इसी वजह से नवाज शरीफ पाकिस्तान में ये माहौल बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। असल में वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, उन्हें बरतानिया बेदखल करने जा रहा है, जिसको वो पॉलिटिकली फ़ायदा उठाकर वो ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि वो बड़े इनकलाबी लीडर हैं और वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। और अपील रिजेक्ट होने पर वो क्या हो जाएगा, वो फिर वापस खुद ही जो है वो आएंगे और कहेंगे नहीं जी मैं खुद वापस आया हूँ। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक और सूरत भी है, वो सामने रखना भी बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरी सूरत इसमें यह है कि नवाज शरीफ सियासी पनाह की दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर सकते हैं। तो अगर वो सियासी पनाह की दरख्वास्त वो देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर बेशक उनकी ये जो अपील है वो रिजेक्ट भी हो जाए, तो अगर उनकी सियासी पनाह की दरख्वास्त एक्सेप्ट होती है तो फिर भी वो पाकिस्तान वापस जो है वो नहीं आएंगे और लंदन में ही रहेंगे। सियासी जो पनाह के हवाले से वो दरख्वास्त देंगे। और इस हवाले से नाज़रीन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि कानूनी टीम के साथ इस वक्त उनकी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि दरख्वास्त भी रेडी है, बस खाली एक इशारा आना है जिसके बाद वो ये दरख्वास्त दायर कर देंगे। लेकिन नाज़रीन अगर वो ये दरख्वास्त दायर करते हैं तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उनको लॉस होने इस दरख्वास्त से होगा, जिस पर यह भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद वो ये दरख्वास्त दायर ना करें। और अगर वो ये दरख्वास्त दायर नहीं करते तो फिर दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, बजाय इसके कि वो वापस आ जाएं। वो जो अपील थी वो रिजेक्ट होने के बाद तो फिर उन्हें वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर जो 10% चांस इस हवाले से भी हैं कि उनकी अपील रिजेक्ट ना भी हो, तो फिर क्या होगा कि फिर वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और ये सारा कुछ होने जा रहा है जनवरी में, और इन तमाम तर चीज़ों को डील का भी एक तासुर जो है वो दिया जा रहा है और माहौल बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ बहुत इनकलाबी हैं और पाकिस्तानी अवाम को उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इतलात मौसूल हुई है नाजरीन, जो मेरा अपना एक तजिया भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो ये आप जो है वो इसमें ना रहें कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहे हैं। बहरहाल जनवरी के दूसरे हफ्ते में खुलकर तफसीलात सामने आएंगी, वो भी आप नाजरीन के सामने होंगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। हम भी मजीद इस हवाले से अपडेट जो है वो शेयर करेंगे।
दूसरा अहम मामला नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो तंजीमी ढांचा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तहलील करने का फैसला। अच्छा, ये फैसला नाज़रीन इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जुआ भी है और ये फैसला इमरान खान साहब को डुबा भी सकता है। इसके कुछ रीज़न्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली रीज़न नाज़रीन, तंजीमी ढांचा तहलील करने के बाद एक कमेटी जो है वो बनाई गई और उसके सपुर्द मामलात किए गए और वो अपनी सिफारिशात जो है वो देगी। अब उसमें मौजूद कौन कौन लोग हैं, मैं कुछ नाम आपके सामने पहले रख देता हूं। असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब, सैफुल्लाह न्याजी साहब, आमिर कियानी साहब, उस्मान बुजदार साहब और अली अमीन गंडापुर साहब जो है। अली अमीन गंडापुर का कंफर्म नहीं है, लेकिन इतलात यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं और बाकी जो लोग हैं जो मैंने आपके सामने कुछ नाम रखे। अब नाज़रीन, ये नाम सारे वही हैं जो ऑलरेडी इस तंजीमी ढांचे में मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर मौजूद थे। खासतौर पर अगर सैफुल्लाह न्याजी और आमिर कियानी के हवाले से बात करूँ, उस्मान बुजदार को तो आप छोड़ ही दें। परवेज़ खटक ऑलरेडी KPK में बगावत कर चुके हैं। महमूद खान साहब भी किसी खाते में नहीं है। असद कैसर साहब से जो उनके हवाले ये कंपेन की गई थी KPK इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात में, इनमें वो नाकाम हो चुके हैं। तो ये सारे लोग वही हैं इसमें जो कि ऑलरेडी उसमें जो है वो मौजूद थे। तो इन्हीं को दोबारा जो है वो चीज़ें दे दी गई हैं। तो क्या ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि जो इन्हीं लोगों ने गलतियां की, क्या ये वाकई दोबारा मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त पार्टी को मुश्किलात हैं, क्या ये उसका सही हल पेश कर पाएंगे? दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है इमरान खान साहब को, वो ये कि उनके असल जो लोग थे या जो बहुत सारे वज़रा भी हैं वो मुख्तलिफ वजारतों के अंदर मसरूफ़ हैं। वही पार्टी को तंजीम जब वो हुकूमत में नहीं थी तो इमरान खान साहब खुद भी और वज़रा भी पार्टी को काफ़ी एक्टिव उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी वज़ीर आज़म हैं, मुल्की मामलात को भी देख रहे हैं, फिर वज़रा भी जो है वो दूसरे अपनी वजारतों को देख रहे हैं। तो वो लोग उस तरीके से एक्टिव नहीं हैं। फिर नाज़रीन, ISF जो कि बड़ी एक्टिव जमात थी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि उनका जो मंशूर भी था और तहरीक इंसाफ खड़ी ही यूथ विंग के ऊपर थी, वो इस वक्त एक्टिव नहीं है। फिर इसके अलावा ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। जहांगीर तरीन, हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, जहांगीर तरीन ये जो कमेटी है इसके अंदर वो मौजूद नहीं है। फिर इसके अलावा धड़ेबंदी जो है वो मौजूद है। तो इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करना और वापस एक जो तंजीमी ढांचा है वो बनाना, तंजीम नौ इसकी जो है वो करना और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना, ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब आप उन्हीं बंदों को वापस जो है वो लेकर आएंगे। बहरहाल इसमें मज़ीद और भी बड़े अच्छे भी नाम हैं इन कमेटी में, जिनमें अगर मैं आपको कहूँ कि मुराद सईद साहब, कासिम सूरी साहब, ये जो है वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा चौधरी सरवर पंजाब में वो जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि ये जो कमेटी है बेसिकली बनाई भी पंजाब के लिए थी। तो इस वक्त ये जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं और अगर इमरान खान साहब इन चीज़ों को नहीं कर पाते तो फिर ये जो उनका फैसला है वो या उनको जो है वो डुबा भी सकता है। बहरहाल इसमें एक चीज़ को ध्यान में रखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स मौजूद हैं जो इन मामलात को देख सकते हैं, या पार्टी की जो तंजीम साजी है या पार्टी को एक्टिव करने के लिए, ग्रुपों को आपस में जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेनेटर्स के पास ओहदे मौजूद नहीं है, वजारतें मौजूद नहीं हैं। वो सेनेटर हैं, उनके अपने काम हैं, लेकिन उसके साथ वो पार्टी को एक्टिव रख सकते हैं। तो उनसे इमरान खान साहब यहाँ पर काम ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने जो इजाफी बोझ अपने ऊपर डाला कि वो खुद ये तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, इसमें भी देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब आया अकेले ये चीज़ें कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसी बिना के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने इस वक्त बहुत बड़ा जुआ जो है वो खेला है इस फैसले की रोशनी में। और मैं ये कहूँगा कि 1992 के वर्ल्ड कप में 35वां ओवर या 36वां ओवर गालबन आपको याद होगा कि जो इमरान खान साहब ने वसीम अकरम को दिया था और उन्होंने वहाँ पर जो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आउट किया था और वहाँ से मैच जो है वो तब्दील हुआ जो है वो हुआ था। तो अगर वो वहाँ पर उनको ओवर ना देते, दलेराना फैसला ना करते, एंड तक ले जाते, तो शायद उस वक्त वसीम अकरम को मार भी पड़ सकती थी। लेकिन शुरू में ले आए, जिससे क्या हुआ, विकेटें मिल गई और मैच के ऊपर ग्रिप जो थी वो मजबूत हुई। तो इस फैसले को मैं उससे रिलेट करूंगा कि अगर ये इमरान खान साहब यहाँ पर कर पाते हैं, पार्टी एक दफ़ा उनकी एक्टिव हो जाती है, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात, KPK के सेकंड फेज में बल्दियाती इंतखाबात में अगर वो जीतते हैं,
इसी के साथ वो 2023 में जाएंगे, 2023 में मजीद एक्टिव होंगे, तो ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। अदरवाइज़ अगर चीज़ें उसी तरह से रहती हैं तो फिर पंजाब का जो इलेक्शन है वो भी कप्तान के हाथ से निकल जाएगा। यहाँ तक कि जो KPK का दूसरा फेज़ है उसमें भी मुश्किल कप्तान को पेश आएगी। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में इन तमाम तर तफसीलात के हवाले से करना है कि आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।